इस मिट्टी के हम रखवाले, ये धरती हमारी जान है। मंदिर का शंख, मस्जिद की अजान, यहाँ यही हमारा हिंदुस्तान है। नमस्कार, मैं प्रशांत पांडे आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और साथी चैनल को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने साथी मंच से बोलने का मौका दिया। आज भारत ने अपने आज़ादी के 78 साल पूरे कर लिए। इन सालों में हमने हर तरह के मंजर देखे। कभी उमंग की घड़ी आई तो कभी दुख के बादल भी छाए। किसान का हल, कुम्हार का घड़ा, नाई की कैंची और गुरु की शिक्षा, इन सब ने मिलकर इस देश को बनाया है। यहाँ पर मौजूद कण कण भारत है। मुझे किस्सा याद आ रहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत माता की जय बोलते किसानों से सवाल किया कि कौन है भारत माता। तो सीधे साधे किसानों ने कुछ ना जवाब दिया। तो चाचा नेहरू ने उन्हें समझाया कि हम सब है भारत माता और ये बात हम सबको बड़े अच्छे से समझने की जरूरत है कि ये देश हम ही है। और अमीर हो या गरीब, राजा हो या प्रजा, सबके अधिकार एक समान है, क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है। बस दिल में यही एक ख्वाहिश है कि जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो धरती हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं यारो, बस मरते वक्त ये मिट्टी हिंदुस्तान की हो, ये मिट्टी हिंदुस्तान की हो। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति हम सब जानते तो हैं, पर आज भी इसे समझ नहीं पाते और आपस में लड़ बैठते। हम वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी किए। 1757 की प्लासी और 1764 के बक्सर के युद्ध ने वक्त के पहिए को अलग दिशा में घुमाया। हम गुलामी की जंजीरों में वर्षों तक जकड़े रहे। और कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद एक उजाला होता है, और वो उजाला हुआ। हमारे देश के जवानों ने कई कुर्बानियां दी। वतन पे जो शहीद होगा, अमर हर वो नौजवान होगा। वतन पे जो शहीद होगा, अमर हर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तक धरती ये अफसाना उसका बयां होगा, क्योंकि कुछ नशा तिरंगे की यान का, कुछ नशा धरती की शान का। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा है ये हिंदुस्तान का, नशा है ये हिंदुस्तान का। हम आजाद हो गए, पर ये आजादी का मतलब क्या? क्या बदलाव उन वीरों ने सोचे थे? कैसा वतन हो हमारा? इन सवालों के ढेरों जवाब हैं, पर एक जवाब शहीद आजम भगत सिंह का भी है। देश का भविष्य कैसा हो, इस पर भगत सिंह ने क्या खूब कहा था, जो इस प्रकार है। आज़ादी, सिर्फ आज़ादी हमारा मकसद नहीं है। आज़ादी का मतलब क्या है कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकलकर मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए। क्या यही आज़ादी है? क्या इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? क्या मजदूर और किसान वर्ग के हालात सुधरेंगे? उन्हें उनका सही हक मिलेगा? नहीं। आज़ादी सिर्फ पहला कदम है। मकसद है वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, जहां मजहब के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो, एक ऐसा वतन जो इंसान पर इंसान का जुल्म बर्दाश्त ना करे। और शहीद आजम ने ये भी कहा कि यह मुश्किल तो है, पर इस बात को अगर हम आज नहीं समझेंगे तो हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क तो होगा, लेकिन एक भ्रष्ट, शोषक और सांप्रदायिक समाज बन करके रह जाएगा। ऐसे ही तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी राह दिखलाई। अब हमारी बारी है। देश का आज और कल हमारे हाथ में है। इस मिट्टी ने हमें स्वाभिमान से जीना सिखाया, तो हमें भी अपने लहू का कतरा कतरा इस देश को कुर्बान करने में कोई हिचक, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। क्योंकि तिरंगे की आन बान और शान के लिए अगर ये जीवन कुर्बान भी हो जाए तो कोई गम नहीं यारो, क्योंकि वो मौत नहीं, वो शहादत होती है, शहादत होती है। और अंत में बस इतना ही कहूँगा, ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है। अरे ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का है गौरव, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। जय हिंद, जय भारत।